तो वंशी वट और भांडी वन के बाद में हम अगले दिन निकल पड़े हैं बरसाना की तरफ। तो सभी को जय श्री महाकाल, राधे राधे। बहुत टाइम से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि बरसाना से आने के बाद में मैं थोड़ा सा कहीं पे बिज़ी हो गई थी, पर अब से आपको डेली व्लॉग मिलेंगे। सुबह 6:30 बजे से बस पकड़ने के बाद में हम पहुंच जाते हैं बरसाना। बस स्टैंड पे उतरने के बाद कम से कम 2-4 किलोमीटर दूर है लाडली जू का ये मंदिर। उसके बाद में हम गलियों होते होते हम लोग पहुँचे मंदिर की तरफ। पहाड़ पे है थोड़ा सा, तो आपको ट्रैकिंग करनी है तो आप बिल्कुल पैदल जा सकते हैं, और या तो फिर आप गाड़ी से भी जा सकते हो। वहाँ पे रैपिडो वगैरह भी चलती है। उसके बाद में हमने थोड़ा सा प्रसाद लिया और मंदिर की तरफ चलते बने। अब इसके बाद में आपको मैं मंदिर का जो व्यू बताऊँगी, आपको इतना सुंदर व्यू दिखेगा ना। ये देखिए, ये है लाडली जू का बहुत प्यारा मंदिर। यहाँ पे हम लोग आए तो हमने पंडित को जो भी हमारा जो फूल वगैरह था वो हमने अर्पण किया है। और मुझे ना उनकी एक माला चाहिए थी, बट वो माला मुझे मिली नहीं है, पर मेरी छोटी बहन को मिल गई थी माला। और मैंने बाद में देखा तो वहाँ पे पंडित उन 100 रुपये लेकर माला आपको दे रहे थे। तो चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति है। उसके बाद में हम वापस वहाँ से निकले दर्शन करने के बाद में, और हमको प्रसाद मिला। अब ये जो मंदिर है इसे कहते हैं ब्रिजभानु का, जहाँ पे राधा रानी का बचपन बीता है। वैसे तो वृंदावन, बरसाना, गोकुल, मथुरा, आपको हर जगह ऐसा लगेगा जैसे राधा कृष्ण है। और फिर भी मंदिर के अंदर जब हम लोग गए तो यहाँ पे जो ऐसी फीलिंग थी ना, इतनी पॉजिटिव फीलिंग, यानी मैंने हर कोने को ऐसा देखा जैसे अभी मुझे यहाँ राधा रानी दिखेगी, यहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा। उसके बाद में हम लोग निकल चलते हैं आसपास के मंदिर के लिए, मोरकुटी, घेवर वन। उसके बाद में हम निकल जाते हैं ये कुंड की तरफ। कहते हैं जब राधा रानी और कृष्ण जी क्रीड़ा कर रहे थे तब राधा रानी को प्यास लगी थी, तो कृष्ण जी ने उनके लिए ये कुंड बनाया। और कोई कहता है कि राधा रानी ने अपने मेहंदी वाले हाथ धोए थे। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार कथाएं हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे। तो वंशी वट और भांडी वन के बाद में हम अगले दिन निकल पड़े हैं बरसाना की तरफ। तो सभी को जय श्री महाकाल, राधे राधे। बहुत टाइम से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि बरसाना से आने के बाद में मैं थोड़ा सा कहीं पे बिज़ी हो गई थी, पर अब से आपको डेली व्लॉग मिलेंगे। सुबह 6:30 बजे से बस पकड़ने के बाद में हम पहुंच जाते हैं बरसाना। बस स्टैंड पे उतरने के बाद कम से कम 2-4 किलोमीटर दूर है लाडली जू का ये मंदिर। उसके बाद में हम गलियों होते होते हम लोग पहुँचे मंदिर की तरफ। पहाड़ पे है थोड़ा सा, तो आपको ट्रैकिंग करनी है तो आप बिल्कुल पैदल जा सकते हैं, और या तो फिर आप गाड़ी से भी जा सकते हो। वहाँ पे रैपिडो वगैरह भी चलती है। उसके बाद में हमने थोड़ा सा प्रसाद लिया और मंदिर की तरफ चलते बने। अब इसके बाद में आपको मैं मंदिर का जो व्यू बताऊँगी, आपको इतना सुंदर व्यू दिखेगा ना। ये देखिए, ये है लाडली जू का बहुत प्यारा मंदिर। यहाँ पे हम लोग आए तो हमने पंडित को जो भी हमारा जो फूल